अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम एक क्विज़ हिंदुस्तान के मजहबी मुसल्लहीन पर मुनक़्क़िद करते हैं। मैं हूं समीना फरजाना, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज सेडम ज़िला गुलबर्गा, और आप इस वीडियो को सोशल साइंस वर्ल्ड नामी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। प्यारे बच्चों, क्विज़ के शराइत यूँ होते हैं। आपको एक सवाल और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको सही ऑप्शन अपनी कापियों में लिख लेना है। हर सही ऑप्शन के या सही जवाब के 10 नंबरात होते हैं। जब क्विज़ ख़त्म होगा तो आपने कितने नंबरात हासिल किए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बतलाइए। जब आप कमेंट करें उस वक्त अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, अपने गांव, तालुका और ज़िले का नाम ज़रूर लिखिए, ताकि मैं जान सकूं कहां कहां से तलबा ने इस क्विज़ में हिस्सा लिया है। तो अब हम क्विज़ को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला सवाल है, ब्रह्मा ही सच है, ये किसने कहा है? ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य, सी ऑप्शन है माधवाचार्य और डी ऑप्शन है बसवेश्वर। तो आपको थोड़ा सा वक्फा दिया जाएगा, आप सोच कर सही जवाब अपनी कापियों में लिखेंगे। तो सही जवाब होता है ए ऑप्शन, शंकराचार्य ने कहा था ब्रह्मा ही सच है। इसी तरह दूसरा सवाल देखिए, विशिष्ट अद्वैत फलसफे की तबलीग किसने की थी? ए शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी माधवाचार्य और डी ऑप्शन है बसवेश्वर। प्यारे बच्चों, सही जवाब आप अपनी कापियों में लिख लीजिए। अगर आपका जवाब सही होता है तो उसको 10 नंबरात भी आप दे सकते हैं। तो अब मैं आपको जवाब बतलाऊंगी। सही जवाब है रामानुजाचार्य। अब लीजिए तीसरा सवाल, अनुभव मंटप या बसवा मंटप का मकसद क्या था? ए जात पात और नस्ल में कोई तफरीक न हो, बी जिन्स जात की तमीज के बगैर इक्तिसादी और मजहबी मसाइल पर बहस हो, सी वचनों के जरिए अवाम को पैगाम पहुंचाना, डी ऑप्शन ऊपर बताए गए तमाम ऑप्शंस सही हैं। अनुभव मंटपा को बसवेश्वर ने बसव कल्याण में कायम किया था। उनका मकसद क्या था? क्यों उन्होंने ये खानका तामीर की थी? तो प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होता है डी ऑप्शन, ऊपर के तमाम ऑप्शन सही हैं। यानी अनुभव मंटपा कायम करने का मकसद ही ये था कि ज़ात पात नस्ल के तफरीक को ख़त्म किया जाए, जिन्स ज़ात वगैरह के फ़र्क को मिटाया जाए और आम ज़ुबान कन्नड़ा में वचनों के ज़रिए लोगों को पैगाम पहुंचाया जाए। तो इसलिए डी ऑप्शन सही है। अब देखिए अगला सवाल, आत्मा यानी रूह, परमात्मा यानी खुदा का बैक वक्त मिलना नामुमकिन है, ये किसका ख्याल है? ए शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी माधवाचार्य और डी बसवेश्वरा। यहाँ पर यह बतलाने की कोशिश की गई है कि इंसान की रूह और खुदा अलहदा अलहदा हैं, वो एक नहीं हो सकते। ये किसका मानना था? तो प्यारे तलबा, इसका सही जवाब होता है बी ऑप्शन, रामानुजाचार्य का मानना इस तरह का था। अब देखिए सवाल नंबर 5, अपने फलसफे की तबलीग के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफ़र करने वाले मुबल्लिग। ए शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी माधवाचार्य और डी ऑप्शन है बसवेश्वरा। तो ये अपनी तबलीग को हिंदुस्तान के कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैलाना चाहते थे, जिसकी वजह से इन्होंने इतना लंबा सफ़र भी तय किया था।
तो अजीज तलबा, इसका सही जवाब है शंकराचार्य। इन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर अपने फलसफे की तबलीग के लिए किया था। अगला सवाल देखिए, रामानुजाचार्य के शागिर्दों को क्या कहा जाता है? ए श्री विष्णु, बी श्री भाष्या, सी श्री गुप्ता या डी श्री राम। रामानुजा के शागिर्दों को, तो इसका सही जवाब होता है ए ऑप्शन, श्री विष्णुवा कहा जाता है रामानुजाचार्य के शागिर्दों को या पैरोकारों को या उनके मानने वालों को। अब देखिए अगला सवाल, अल्लामा प्रभु, अक्का महादेवी, सिद्धरामा, मौलिगे मारैया, अंबिगार चौड़ैया, ये किसके पैरोकार हैं? ये तमाम नाम हैं वो किसके जो है भक्त थे? ए शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी माधवाचार्य और डी ऑप्शन है बसवेश्वरा। तो प्यारे बच्चों, ये तमाम बसवेश्वर के पैरोकार थे। ये तमाम लोग भी वचनकार थे, वचन लिखा करते थे। वचन जो है आम जुबान में लोगों को इस्लाही बातें उसमें बयान की जाती थीं। अब देखिए सवाल नंबर 8, दैवित सिद्धांता की इशाअत किसने की? ए शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी माधवाचार्य और डी ऑप्शन है बसवेश्वरा। द्वैत सिद्धांता, इसकी जो है इशाअत माधवाचार्य ने की है। अगला सवाल देखिए, समाज को खुद कफील बनाने और मेहनत की आदत को बढ़ावा देने के लिए बसवेश्वर ने जो नज़्में तश्कील की थी, इसको क्या कहा जाता है? ए साहित्य, बी वचन, सी गीत, डी भजन। तो प्यारे बच्चों, अभी अभी मैं चंद वचनकारों के नाम बयान की थी, बिल्कुल सही। तो जो है जो खुद समाज को खुद कफील बनाने के लिए नज़्में तश्कील दी गई थी, उन्हें वचन कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 10, बसवेश्वर के मुताबिक किस देवता की भक्ति से नजात हासिल होती है? ए गणपति, बी विष्णु, सी शिवा, डी ब्रह्मा। यानी बसवेश्वर किस खुदा को अजीम मानते थे, जिसकी जो है पूजा पाठ करने पर इंसान को नजात हासिल होती है? तो प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब है बसवेश्वर के मुताबिक शिवा ही सबसे अजीम देवता है और इसी की जो है भक्ति से इंसान को नजात हासिल होती है, ऐसा बसवेश्वर का मानना था। तो ये है आज का क्विज। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इससे इस्तिफादा हासिल किया होगा। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया। हमें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा।